चलिए, पावर प्ले सेगमेंट में हम जानते हैं कि चार्ट के जरिए कमाई के मौके और कहां बन रहे हैं। तो सबसे पहले फोरम जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए क्या है आज के आपके पिक। एक है एसबीआई। अगर एसबीआई देखेंगे तो 870 का हाई बना के जो हमने लास्ट वीक देखा था वहां से करेक्ट होके ऑलमोस्ट 817 815 पे का लो किया है। और वहां पे ही अराउंड 817 के पास एक 200 डे मूविंग एवरेज है जो एक सपोर्ट बन सकती है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक गैप था जो नवंबर में था अराउंड 820 पे जो आज जाके फिल हुआ है। तो अगर हम देखें कि गैप फिल हो चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज है और उसी के साथ 100 और 50 डे मूविंग एवरेज है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल वहां पे दिख रही है। पर मेरे हिसाब से क्योंकि वीकली क्लोजिंग थोड़ी वीक रहेगी आज, तो नेक्स्ट वीक में एक बाइंग हो सकती है अराउंड 805 807 के पास। और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 794 और अपसाइड टारगेट देख सकते हैं ऑलमोस्ट 854 का। और दूसरा एक रिकमेंडेशन है तिलक नगर इंडस्ट्रीज का। एक ये स्टॉक एक महीने से कंसोलिडेशन में है और नीचे की रेंज में 394 और ऊपर में अराउंड 430 की रेंज में है। आज हमने देखा जाए तो 432 का हाई बना के स्टॉक नीचे आ रहा है और कल एक्चुअली 2.5% ऊपर था स्टॉक जबकि मार्केट नीचे थी। तो ओवरऑल इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। ओवरऑल ट्रेंड की भी बात करें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में है, वॉल्यूम्स है उसमें, तो ओवरऑल स्टॉक बुलिश है। तो मेरे हिसाब से अराउंड 416 के आसपास वो बाइंग देख सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड 399, या फिर अगर ज्यादा रिस्क एपेटाइट हो तो 393 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ऊपर में अपसाइड टारगेट इनिशियली 435 और फिर 460 का देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है राय फोरम जी की तरफ से। स्पेशली एसबीआई का देखें तो खरीदे वाली प्राइस जो बताई गई है वो 805 के आसपास की है। स्टॉप लॉस 10 रुपये नीचे करीबन 794 पे। ऊपर की तरफ देखें तो अच्छा 50 रुपीज़ का ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट देता हुआ नजर आ सकता है 854 तक। तो अच्छा 1:5 का रेशियो बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। तो चलिए कुणाल, आपसे भी जानना चाहूँगा, आप बताइए आपके क्या है आज के पिक्स। आज मेरा एक ही पीक है जिसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है डिवीज लैब। लगातार एक 20 डेज मूविंग एवरेज के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इतना ही आज के दिन में देखने जाए तो एक बुलिश जो कैंडलस्टिक्स भी बनाया है। पिछले 3-4 दिन की जो बियरिश मोमेंटम है प्रॉपरली सबको एंगल्स किया है, प्लस स्लाइटली एक अपराइजिंग चैनल फॉर्मेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मल्टीपल सपोर्ट ऐसे है जिसके बेस पे स्टॉक अच्छे खासे लेवल आने वाले दिनों में हमें दिखा सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। अभी स्टॉक 5,932 के अराउंड है, इसी लेवल पे आप खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे 5,775 5775 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 6050 का पहला टारगेट होगा और जैसे ही ये ब्रेक होगा 6,240 के अल्टीमेट टारगेट भी हमें डीवीएस लैब में देखने को मिल सकते हैं। तो डीवीएस लैब यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। जाहिर सी बात है कि ये जो दौर है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अहम होता है, ख़ासतौर पे नया साल और ईयर एंड की बात की जाए। बताइए कि होटल इंडस्ट्री में अगर कुछ मौके बन रहे हों तो वहाँ कहाँ पर नज़र रखी जाए। होटल इंडस्ट्रीज की बात करें, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें पर्टिकुलरली होटल इंडस्ट्रीज में देखने को मिला है। एंड खास तौर से बात करें तो आप देखिए 2020 के बाद यानी कोविड के बाद एक अच्छी खासी रैली हमें होटल इंडस्ट्रीज में देखने को मिली है। अभी फिलहाल इस लेवल पे अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं, आप देख सकते हो कि इंडियन होटल्स एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज 859 के अराउंड है। नो डाउट आज 2.5% नीचे है, लेकिन ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट की वजह से ये स्टॉक थोड़ा सा गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरे स्टॉक की भी बात करूं जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, जैसे EIH होटल है, चैलेट है या MHRI है, आज के दिन में सब 2-2 3-3% नीचे है। बट ओवरऑल मोमेंटम आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी लेवल पे हमें देखने को मिल सकती है। मैं कहूंगा कि इंडियन होटल पे फोकस करके चलना चाहिए एज पर द मोमेंटम थ्योरी, क्योंकि मोमेंटम थ्योरी ये कहता है कि लास्ट मतलब प्रीवियस क्वार्टर में या प्रीवियस 6 मंथ में जो स्टॉक चला है, आने वाले क्वार्टर में या आने वाले 6 मंथ में वो स्टॉक चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इंडियन होटल उनमें से ही एक है। 859 है, अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 830, तो वहां पे हम खरीदारी करके चलेंगे। वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल पे हम जो ऐसा मेंटेन करेंगे 800 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट 880 का होगा। और जैसे ही 880 ब्रेक होगा, ये वन वे रैली में हमें 940 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इंडियन होटल पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। ज़रा NMDC स्टॉक देखिए, यहाँ पे हम देखें तो काफ़ी
पिछले सेशन में इसमें खरीदारी आई थी, उसके बाद आज भी थोड़ी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। इस गिरते हुए मार्केट में स्टॉक अभी भी चढ़ता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि 211 लेवल से स्टॉक ने काफ़ी बार एक लंबा लो शेडो बना के वहां से एक बाउंस दिया था। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या स्टॉक है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मैं अगर बात करूं मीडियम टर्म के हिसाब से भी, तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। इतना ही नहीं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी ये स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो तो वीकली चार्ट पे अच्छा खासा सपोर्ट 210 के लेवल पे आ रहा है। कल के दिन में 209 का लो बनाया था और आज 217 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर मैं मूविंग एवरेज वाइज भी बात करूँ तो स्टॉक एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ है। सो मोटा मोटी जो इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हुए हैं वो एक बुलिश साइड का ही मोमेंटम का सजेशन अभी दे रहे हैं, रिकमेंडेशन हो रहा है खरीदारी करके चलिए। 209 का एक ऐसा यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। स्टॉक फिलहाल 217 और 218 पे ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात करें तो पहला जो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 225 का होगा, और 225 जैसे ही ब्रेक होगा वन वे रैली में हमें ये काउंटर ऊपर में 245 तक की भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी कि ऐसे 4% का है, लेकिन टारगेट की बात करूँ तो 12 से 13% का यहाँ पे टारगेट हमें ऊपरी लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, खरीदारी करने की सलाह यहाँ पे एनएमडीसी पे कुणाल जी के तरफ से। लेकिन कुणाल जी, इस आज मार्केट में काफ़ी गिरावट हो रही है, लेकिन आप थोड़े फ्राइडे मूड में लग रहे हो, एकदम कैजुअल पहन के ब्राइट येलो टी शर्ट में। कुछ प्लान चल रहा है आपका यहाँ से शो के बाद सीधे कहीं जाने का? वेल वेल ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन हम एक नई सीरीज अभी बना रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अच्छा। एंड वो इट्स नॉट रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस बट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, जिसके बेस पे हमारे जितने भी ट्रेडर भाइयों हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, वो एक्चुअली कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सके। तो उसी सीरीज की एक तैयारी चल रही है, तो इसलिए आज मैं जी, कैजुअल में आया हुआ हूँ। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में एक माहौल जो है अंश साफ तौर पर नजर आता है, ऐसा कि सभी लोग जो हैं वो बाजार को जिस तरह से देख रहे हैं कि ये वैकेशन में ही निकल जाए। अब देखते हैं। वेकेशन में ही निकल रहे हो और सबके प्लान भी वेकेशन के ही चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है बाजार भी उसी मूड में है। अब अगला हफ्ता तो और ज़्यादा मेरे ख्याल से एक्शन थोड़ा सा नदारद रहेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि कम से कम एक्शन लौटे, कम से कम सोमवार के दिन तो लौटे, थोड़ी बहुत तो कुछ बातें करने को हों। चलिए, बड़ा मुश्किल हो जा रहा है चुन चुन के लाना। फोरम इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फोरम, चलिए खोज के लाता हूँ मैं, और पेट्रोनेट एलएनजी ज़रा अपने रडार पर ले आइए। वही मैं कह रहा हूँ, इस बाज़ार में ऐसा हो रहा है कि जहाँ भी हरा रंग दिखे वहीं जो है सवाल पूछ लिए जाएं। पेट्रोनेट एलएनजी ज़रा देखिए कैसा लग रहा है, उसके साथ ही ओवरऑल ऑयल और गैस सेक्टर को भी रिव्यू कीजिए, क्या करना चाहिए और आगे का आउटलुक आपको क्या नज़र आता है? पहले तो पेट्रोनेट अगर देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, जैसे कि मार्केट नीचे है 1% से और ये स्टॉक ऊपर है 1.5% से। तो ओवरऑल एक तो उसमें हम ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। टेक्निकली देखा जाए कि एक 200 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो 325 327 के पास है, और कल स्टॉक ने लो किया था अराउंड 327। तो वहां पे सपोर्ट लेके हम एक स्टॉक प्राइस को एक अच्छे से रिबाउंड देख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है अराउंड 347 का, पर अगर हमें एक ब्रेकआउट दिखता है यहाँ से भी, अगर नेक्स्ट वीक या फिर हम कमिंग डेज में भी देखेंगे कि उसमें एक ब्रेकआउट आता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें एक पोटेंशियल अपसाइड है। पर फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म तो वो जब तक तब तक हम देख सकते हैं कि एक शॉर्ट नैरो रेंज में है, नीचे में अराउंड 327 और ऊपर में अराउंड 345 टू अराउंड 346। और जैसे आपने कहा कि निफ्टी ऑयल एंड गैस अगर सेक्टर, वैसे ही निफ्टी ऑयल एंड गैस का इंडेक्स भी देखते हैं तो ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड भी था अगर हम सितंबर से भी बात करें तो। और फिलहाल के लिए तो एक गैप था जो अभी फिल हुआ है आज और कल में, तो वहां पे हम थोड़ा स्टेबिलिटी देख सकते हैं। तो जैसे पेट्रोनेट एलएनजी में हम साइडवर्ड कंसोलिडेशन के लिए देख रहे हैं, सिमिलरली हम इंडेक्स में भी ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉर द शॉर्ट टर्म वो एक साइडवर्ड रेंज में रह सकता है।